नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा जिले की गुलाबपुरा थाना पुलिस ने भैरव मंदिर के पुजारी डालचंद बेरवा की हत्या किए जाने संबंधी मामले का मात्र 12 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। थानाधिकारी सतीश मीणा ने बताया कि पुजारी की हत्या करने के आरोप में 2 माह पूर्व ही सन्यासी बने एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। इस बाबा का कहना है कि भैरव मंदिर का पुजारी शराब पीता था, यही बात उससे सहन नहीं हुई और उसने बाबा की हत्या कर दी। इस घटना का श्रीमान एसपी साहब भीलवाड़ा ने तुरंत खुलासा करने के आदेश दिए, जिस पर टीम बना के तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, गोपनीय रूप से सूचना ली। आस पड़ोस में जांच करने में आरोपी पवन सिंह उर्फ हनुमाना राम उर्फ गोरस योगी को हिरासत में लेके पूछताछ की गई। उसने ये जो स्वीकार करना बताया और ज़्यादा पूछने पर बताया कि ये सन्यासी बना 2 महीने से बना हुआ है और दिमाग से सनकी सा लगता है। इसने बताया कि भैरवनाथ मंदिर में शराब का सेवन पुजारी द्वारा किया जा रहा था, जो इसको सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। इस बात को लेकर इसने इसकी मारने की योजना बनाई। रात को मौका देखकर अकेले में इसने सोते हुए व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे डालचंद की मृत्यु हो गई। हमने इस घटना का खुलासा 12 घंटे के अंदर ही कर दिया। भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर में एक दिल दहलाने वाली घटना उस समय दरपेश आई जब शराब के नशे में धुत एक निर्दयी पिता ने अपनी ही बेटी पर खौलता हुआ पानी उड़ेल दिया। इस मासूम बालिका का दोष इतना ही था कि जब शराबी पिता अपनी ही पत्नी को बेदर्दी से पीटते हुए उसके साथ गाली गलौज कर रहा था, तो मासूम बालिका अपनी मां के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सकी और बीच बचाव करने पहुंच गई। बस तभी शराब के नशे में धुत पिता ने पशु आहार को पकाने के लिए उबाले जा रहे पानी को बालिका पर उड़ेल दिया, जिससे गंभीर रूप से झुलस जाने पर उसे उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। पापा दोनों लड़ रहे थे, मैं बीच में उनको बचाने गई। मम्मी को उन्होंने मेरे ऊपर पानी डाल दिया अचानक और मुझे जला के वो वहाँ से भाग गए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि इस घटना की जानकारी जब पीड़िता की मां ने सांगानेर चौकी पर दी, तो वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ने दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उल्टा फरियादी को ही उलाहना देते हुए कहा कि तुम पति पत्नी का झगड़ा रोकने के लिए क्या हम तुम्हारे घर में ही पुलिस चौकी खोल दें? यही नहीं, पुलिस अधिकारी ने महिला को यह भी नसीहत दी कि वो अपनी बच्चियों को लेकर पीहर चली जाए। योगी में आते ही गाड़ी ग्लोस काटवा लाग गए। गाड़ी ग्लोस काटते तो ये छोरी क्यों कि मम्मी रोज पापा कहाँ लड़ो जो या लड़ता लकड़ी लोटे भी लेके आया है। लकड़ी लोटे लेने आया तो लाली का ऊपर बाटा उकड़ गया है, तो पहला का महीना जी उनको छोरी पे डाल दिया। छोरी आई की जड़ गई है। चौकी पे क्या है कि थारे तुम्हारे घर ही चौकी खोल देते हैं क्या? तुम्हारे बड़ी छोरियां हैं तो हम तुम लेके फिर चली जाती है ना। तो मैं कितना 4 लाना ना, मैं कैसे फिर ले जाऊँ? कोई देवा ना रोटी में फिर में जो माँ है ना बाप है कोई नहीं है। अब जिन लोगों पर महिला की रक्षा करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी, जब उन्होंने ही कुछ नहीं किया तो मारे मजबूरी के महिला सखी सेंटर पहुंची और आप बीती बताई। तब सखी सेंटर की परामर्शदात्री रूबीना बानू की शिकायत पर भीलवाड़ा जिले के अति संवेदनशील एसपी विकास शर्मा के आदेश पर निर्दयी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पारिवारिक झगड़े ही है, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर इनकी ननद वगैरह भी इनके पति को भड़काती रहती है, लड़वाती रहती है। वो चाहती है कि ये घर छोड़ देवें। बच्चियाँ 3 लड़कियाँ हैं, तीनों लड़कियाँ और इनकी पत्नी घर छोड़ देवे तो वो आराम से रह लेवे। इस कारण से भी वो आए दिन मारपीट और लड़ाई झगड़े करते रहते हैं शराब पीकर। तीनों बच्चों के साथ ही मारपीट करते हैं, लड़का है उसके साथ मारपीट नहीं करते हैं उसके बाद। इसके लिए हमने एसपी साहब को भी कंप्लेंट की है। उनके माध्यम से एसपी साहब के माध्यम से हमने सुभाष नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे अपराधी के खिलाफ। आगे ऐसे मामलों को बढ़ावा ना मिल सके इसके लिए। बहरहाल सुभाष नगर थानाधिकारी पुष्पा कसोटिया ने
आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सखी सेंटर है अपने भीलवाड़ा में, वहाँ से एक मैसेज आया था कि एक महिला आई हुई है जिसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसकी बच्ची को भी रात को कोई गर्म पानी से जला दिया। इस पर मैं सखी सेंटर गई, वहाँ उससे महिला से मिली, उसके बयान नकबत किए। उसके बताया कि मेरा पति जो आए दिन शराब पी के मेरे साथ मारपीट करता है, उसने रात को भी मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की, तो मेरी जो बच्ची थी उसने मेरा बीच बचाव किया जो 15 साल की है। बीच बचाव के दौरान इसी दौरान मेरे पति ने जो चूल्हे पे गाय को बाटा बनाने का जो गर्म पानी था वो मुझको उछालने की कोशिश की, तो मैं तो पीछे हट गई, बच्ची मेरे सामने आ गई और उसके पूरी पीठ पे बच्ची जल गई। पूरी 20 से 30% बच्ची पूरी पीठ से जल गई है। मौके पे मैंने उसे शिकायत पे FIR दर्ज कर ली गई है। बच्ची का मेडिकल करवा लिया और उसकी माँ का भी मेडिकल करवा लिया है। जल्दी उसका जो पति है जगदीश नायक उसको गिरफ्तार कर लिया। इस बीच वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार पवन बावरी ने बताया कि जवाहर नगर में स्थित मोक्षधाम को नया रूप रंग व साज सज्जा प्रदान करने का कार्य इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। जय महाकाल धाम सेवा समिति के संरक्षक नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम प्रकाश नारायणवाल के दिशा निर्देशन में चल रहे इस विकास कार्य में कुल लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपए आएगी। जवाहर नगर के सामाजिक कार्यकर्ता खेमराज पनवा की दिली इच्छा है कि यह मोक्षधाम भी पंचमुखी व शास्त्री नगर मोक्षधाम की तर्ज पर ही विकसित हो। चौमुखी विकास की ओर ले जाते हुए मोक्षधाम का डेवलपमेंट या विकास कराया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम ये जो बॉडी को जलाई जाती है वो प्लेटफार्म बड़ा बनाया जा रहा है। उसी के साथ पार्कों में जो स्टील की रेलिंग लगाकर लोगों को बैठने के लिए एक छतरी का, उसके अलावा लाइटिंग की ऐसे अलग व्यवस्था की जा रही है। और इसी के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि यहाँ वो चीज़ें भी डेवलप है जो अब तक बड़े बड़े जो शमशान है जैसे पंचमुखी है, शास्त्री, उनसे भी अलग हटके यहाँ कुछ सुविधा उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, जिसमें चौकीदार का रूम, प्यऊ हो, उसके साथ यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल वगैरह ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसमें लोग यहाँ बैठ सके, आध्यात्मिक जगत की कुछ चर्चा हो सके। इधर भीलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर कोरोना गाइडलाइन की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बस स्टैंड पर विचरण करने वाले लोगों ने न तो मास्क लगा रखा है और न ही वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हद तो यह है कि टिकट खिड़की पर भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बारे में केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड के मुख्य प्रबंधक अनिल पारिक का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले यात्री को बस में यात्रा नहीं करने दी जाएगी। रोडवेज बस स्टैंड पे कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण तरह से पालना हो रही है। रोडवेज वर्कशॉप से बस सैनिटाइजर होकर निकल रही है। यहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड पर जो भी यात्री आता है उसकी थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन के लेवल की जांच करा रहे हैं और कर्मचारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा हो तो 108 पे फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला के आप उनको भेज सकते हैं। बुकिंग क्लर्कों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि आप नो मास्क, नो एंट्री, नो मूवमेंट के उस पे नारे के हिसाब से काम करेंगे। उधर महेश नवमी के पावन पर्व पर रविवार को नगर माहेश्वरी सभा द्वारा शास्त्री नगर स्थित माहेश्वरी भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। महेश सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चेचाणी ने बताया कि इस शिविर में 500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर प्रथम बार रक्तदान करने वाली मोनिका जवर ने कहा कि उन्हें यह पुण्य कार्य करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज जो मुझे रक्तदान का अवसर मिला है ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है और आज रक्तदान देकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं आप लोगों से सबसे यही विनती करती हूँ कि जब भी जीवन में अवसर मिले अवश्य रक्तदान करें। मैंने पहली बार किया है। आज मैंने पहली बार रक्तदान किया है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत सुखद एहसास है। जय महेश। इसी प्रकार पूनम अजमेरा ने भी रक्तदान करने के बाद युवाओं से आह्वान किया कि वो नियमित रूप से रक्तदान करके पुण्य अर्जित करें। श्रीनगर माहेश्वरी सभा के मंत्री अतुल राठी ने बताया कि महेश जयंती के पावन पर्व पर वस्त्र नगरी में कुल 3 स्थानों पर रक्तदान शिविर के आयोजन किए गए हैं। और अब अंत में भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा एवं पातंजलि योग समिति द्वारा पिछले 12 दिनों से पुलिस लाइन परिसर में आयोजित किया जा रहा योग शिविर रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हो गया। समापन समारोह के पश्चात एसपी ने नीम गिलोय के पौधों का रोपण करते हुए शिविर के सफल आयोजन के लिए
आयोजकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। इसके माध्यम से सब लोगों को प्रेरणा देते हैं कि अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि कोरोना महामारी में स्वस्थ रहना, स्वस्थ शरीर में उससे बच पाया है। वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोग अगर इन्फेक्ट हुए हैं तो वो ठीक हुए हैं। तो स्वस्थ शरीर में ही जो है एक स्वस्थ मस्तिष्क, एक स्वस्थ मन का निवास होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें इस चीज़ की। तो इसी प्रेरणा से इस शिविर का आयोजन किया गया है और इस तरह के शिविर आगे भी आयोजित किए जाते रहे। इस शिविर में योग सीखने आई युवती चित्रा खटीक ने कहा कि उन्होंने यहाँ पर जो भी सीखा है वो भविष्य में दूसरों को भी सिखाएंगे। योग शिविर में हमें बहुत फ़ायदा मिला, पूरे दिन शरीर फुर्तीला रहता है और बहुत एनर्जी मिलती है। ऐसे ही अगर सभी लोग योग करें तो पूरा देश स्वस्थ और निरोगी बन जाएगा। और सबको हम प्रेरणा देंगे कि सभी लोग योग करें और सभी स्वस्थ रहें। और हम भी मेहनत करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी उनको सिखा पाएँ। और तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।